डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल हम सब नरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी से आज पुनः हम चर्चा करेंगे। जैसा कल बताया गया था कि यदि रिपोर्टिंग क्लास आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन यदि रिपोर्टिंग क्लास आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो उसे हम पास्ट में ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्ट स्पीच में होता है, डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम ले जाते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे द टीचर सेड, द अर्थ इज राउंड। अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल होती है। यह आपका द अर्थ इज राउंड जो शब्द है यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। जो सार्वभौमिक सत्य हो या कोई कहावत हो या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, ऐतिहासिक घटना हो या दो बातें पास्ट में पाई जाएं तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। दैट लगा करके उसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो इसलिए इसका इनडायरेक्ट जो होगा आपका द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड होगा। अभी रहा वर्क की वर्कशिप, उसका वर्क वाज वर्कशिप नहीं होगा। इस तरह से अगला स्टेप होगा आपका डायरेक्ट स्पीच में। इंट्रोगेटिव को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपका इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। पहला तो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड। फर्स्ट वह होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले पाया जाता है और सेकंड होता है जिसे आप WS टाइप कहते हैं। चर्चाएं आज उसी पर होंगी, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे राम सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? क्वेश्चन मार्क का मान। एक बात का हम क्लियर करेंगे, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो, वह इंट्रोगेटिव चाहे जो हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो रिपोर्टिंग क्लास में यदि आपका सेड या सेड टू होगा तो हमेशा इसका प्रयोग आस्ट के रूप में किया जाएगा। तो सेड या सेड टू का आस्ट हो गया राम आस्क्ड मी। कमा समाप्त करने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप कल पढ़ चुके कि अगर यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव और निगेटिव में हो तो कंजंक्शन दैट लगा रहे थे, लेकिन अब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फर्स्ट में है, यानी सहायक क्रिया पहले है, इसलिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। इफ का मतलब कि क्या,
वेदर का मतलब कि क्या है। लेकिन यदि ओ आर शब्द आ जाए अथवा करके आ जाए तो आपका इफ गलत होता है, उसे रंग माना जाता है, वेदर ही सही माना जाता है। इसलिए वेदर का जब प्रयोग करेंगे तो हमेशा कहीं भी लगाएं तो वेदर आपका सही माना जाएगा, लेकिन कहीं कहीं इफ गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ दोनों सही आपका, चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर। अच्छा, उसके बाद तुरंत हम कर्ता को पकड़ेंगे। कर्ता हमारा यू है, यानी सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू गया मी के पास, लेकिन मी हमारा ऑब्जेक्ट है और यू जो है यहाँ सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट है तो यू गया मी के पास, मी ही नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यू सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। तो मी का सब्जेक्ट आई होगा और आई के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर है, तो जैसा कि आप जानते हैं इज एम आर का पास्ट है, वाज वेयर होता है, इसलिए आई के साथ वाज गोइंग और टू स्कूल टुडे का दैट डे। फुल स्टॉप। इसी कड़ी में हम अगला देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल WH टाइप का। अभी रहा है he said to them, what do you want? क्वेश्चन मार्क। अब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, इसलिए सेड या सेड टू को समाप्त करके हम आस्क लगाएंगे। ही आस्क्ड देम। अब कंजक्शन इफ या वेदर ना लग करके इंट्रोगेटिव वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है, इसलिए हमारा कंजक्शन यहाँ व्हाट होगा। अब जब व्हाट होगा तो हम सहायक क्रिया को छोड़ेंगे, पकड़ेंगे हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका यू है, यू गया ऑब्जेक्ट के पास क्योंकि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये गया देम के पास, देम हमारा ऑब्जेक्ट है और यू हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, इसलिए देम का सब्जेक्ट यहाँ दे होगा। अब नंबर आता है आपका सहायक क्रिया को। सहायक क्रिया में यहां आपका डू है, जैसा जानते हैं आप डू और डज का पास्ट डिड होता है, लेकिन यदि वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, तो सहायक क्रिया डिड ना लगा करके हम फॉर्म सेकंड का प्रयोग करते हैं, दे वांटेड। फुल स्टॉप हो जाएगा। He asked them what they wanted। अगला हम इसी आधार पर होमवर्क देंगे, जैसे नोट कर लीजिएगा। मोहन said to me, how is your father now?
क्वेश्चन मार्क कमान। दूसरा है राम सेड टू हर डू यू वांट टू टीच मी। माई टीचर सेड टू मी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।